जब से राम मंदिर की वहाँ स्थापना हुई है, मेरा खुद बहुत मन है कि कभी किसी दिन वहाँ जाके उनके दर्शन किए जाएं, राम लाला के। देखिए अभी मैं ये कहूँगा अभी आप थोड़ा रुक जाइए। मोस्ट प्रोबेबली 25 में मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अभी मंदिर कंप्लीट नहीं मंदिर पूरा नहीं। दूसरी बात, मुझे वो तारीख याद है जब शिलान्यास हुआ था, 5 अगस्त। 5 अगस्त की जब बात हुई तो मुझे इतना दुख हुआ कि ये कौन सी तारीख थी। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी 1.5 फुटिया के बारे में, याद है? और लोगों ने ये तक कमेंट्स किए हुए हैं कि सर 1.5 फुटिया हमें चाहिए हो तो कहाँ से मिलेगा। लोग सोच रहे हैं कि आपके पास 1.5 फुटिया है। मेरे पास 1.5 फुटिया नहीं है। 1.5 फुटिया मिलता है 40 करोड़ 50 करोड़। बंगलामुखी जीत के लिए होता है और दूसरे की हार के लिए भी होता है। विपरीत प्रत्यंगिरा पूजा में खुद के जीतने के लिए नहीं, दूसरे के हारने के लिए होता है। मेरी बात हो रही थी एक आदमी से, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। इलेक्शन में उनको हराया गया। नेपाल की गुप्त जगह पे एक यज्ञ होता है, क्योंकि भारत में तो प्रतिबंधित है, नेपाल में भी प्रतिबंधित होगा। बाघ का नाखून और बाघ का दांत, 1 किलो केसर, 18 दिन की पूजा। आज की स्थिति में लोग इन सब चीज़ों से नहीं डरते कि मेरा वोट कम हो जाएगा, ये वो। लोग डरते हैं कि पूजा पाठ से ज़्यादा डरते हैं, तंत्र से ज़्यादा डरते हैं। मारण क्रिया इसे मूठ चलाना बोलते हैं। ये शुद्ध तांत्रिक क्रिया है। इसमें तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इसमें भी देवियों का हाथ होता है। उल्टी तरह से कुछ मंत्र उल्टे पड़े जाते हैं। इतना जबरदस्त मारण प्रयोग हुआ कि वो प्लेन में ही उनकी डेथ हो गई। गांधी परिवार के ऊपर तो खुद एक श्राप है ना, वो आपने बताया था। हाँ, तो वो कैसे आएंगे? श्राप पहले काम करेगा। आप मंत्र करिए, आप गलत आदमी हो, आप सही आदमी हो, अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको फल मिलना है। चाहे आप शराब पीते हो, आप गांजा पीते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप फेमिनाइजर हो, नथिंग, कुछ इफेक्ट नहीं करता, आपको उसका फल मिलेगा। कि मंत्र होली दिवाली में सिद्ध नहीं होते, मंत्र जपते जपते सिद्ध होते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे ये लिखकर कि आप दूसरों की डेथ प्रिडिक्ट करते हैं। क्या आपने अपनी डेथ भी कभी प्रिडिक्ट करी है? बिल्कुल करिए, लेकिन मैं इसका ढिढोरा तो पीटूंगा नहीं, मुझे मालूम है। मैंने अपने एक महीने प्लान कर रखे हैं। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो ग्लेशियर्स से निकली हैं, मतलब इसी पृथ्वी की उत्पत्ति है। गंगा इस पृथ्वी से संबंध नहीं रखती। जो कहा जाता है भगवान ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन समझ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, सब देख रहे थे। अरे कैसे नहीं देख पाएंगे भाई, सब देख रहे थे, सबको दिखाई दे रहा था। वो जो बता रहे थे वो सिर्फ अर्जुन समझ रहा था, और वो अर्जुन जो वो पूछ रहा था वो भगवान समझ रहे थे, क्योंकि कोडेड लैंग्वेज थी। सांख्य दर्शन में बातें हो रही थी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्पॉटलाइट के एक और अमेजिंग नहीं, एक और कंट्रोवर्शियल एपिसोड में। कंट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्स है, वो कंट्रोवर्सी एक्चुअली गलत वर्ड होगा, वो हमेशा अपनी बात को सीधा रखने में विश्वास रखते हैं। सीधी बात, नो बकवास। और इनके जो विशेष टिप्पणियाँ होती हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, भगवान को लेके, रेमेडीज़ को लेके, वो हमेशा चर्चा में रहती है। इनका नाम है सुशील जी। सुशील जी नमस्ते। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। थैंक यू सर। पिछली बार जब आप आए, वो एपिसोड हमने किया, बड़ा मज़ा आया। आज तक लोग उस पर कमेंट करते हैं, पूछते हैं सवाल। आई होप आप तक भी आती होंगी बात। जी तो सर, आप अयोध्या को बिलोंग करते हैं। अयोध्या तो तुम्हारा जाना हुआ है कभी अयोध्या? नहीं, बहुत मन है मेरा जाने का। जब से राम मंदिर की वहाँ स्थापना हुई है, मेरा खुद बहुत मन है कि कभी किसी दिन वहाँ जाके उनके दर्शन किए जाएं, राम लाला के। और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उसकी ऑलरेडी काफ़ी चर्चा में रहा कि कितने अच्छे से वो की गई। तो सर, कौन सा ऐसा दिन है जब ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो वहाँ पे और हम वहाँ आके दर्शन कर सकें अयोध्या में? देखिए, अभी
मैं ये कहूँगा अभी आप थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली 25 में मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अभी मंदिर कंप्लीट नहीं, मंदिर है। मंदिर पूरा तो नहीं है। ऊपर का पार्ट नहीं है ना, नीचे तो आप दर्शन कर सकते हैं। कोई भी एक भ्रूण है जो पेट में पल रहा है, तो उसके हाथ पांव सर, जब सब चीज कंप्लीट हो जाएगा तभी तो उसका पैदाइश होगी ना बेबी की। नहीं तो वो जो विधि विधि विधान पूर्वक जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं है माना जाएगा उसे। हाँ, उसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और दूसरी वहाँ के जो, पहली बात तो उसका शिखर नहीं है, उसको टेंट से बनाया गया था, टेंट से। अच्छा, हम वहीं के हैं, हमको सब पूरी कहानी मालूम है। और दूसरी चीज, जब इसका शिलान्यास हुआ था तो जिन्होंने इस मूर्त को बनाया था, जो जिनकी सारी पोल पट्टी अब की इस बार खुल गई, जब उन्होंने मोदी जी के नए शपथ ग्रहण का जो समय दिया, तो हर कोई इनका पकड़ लिया कि इनको ज्योतिष का मतलब कोई मूल भी नहीं आता। मुहूर्त मुहूर्त के थोड़ा बहुत आता है और मुहूर्त भी ठीक से नहीं आता। जो रात में हुई थी हाँ, शाम को हुआ था और संध्या का। शाम की बात नहीं है, बहुत सारी गलतियां थी। इन्होंने जितनी बार इनको बोला मुहूर्त, वो गलत था। दूसरी बात, मुझे वो तारीख याद है जब शिलान्यास हुआ था, 5 अगस्त। 5 अगस्त की जब बात हुई तो मुझे इतना दुख हुआ कि ये कौन सी तारीख हुई। तो मैंने अपने गुरुदेव श्री के एन राव सर से बात करने की कोशिश की, और तो उन्होंने कहा कि तुमसे क्या मतलब, तो अपना काम करो, जो हो रहा है होने दो। है ना, वो खराब। और वो आप कर नहीं सकते। नहीं, हमने बोला भी नहीं, हमसे वहाँ की प्रेस। अब तो मैं मतलब न्यूज़पेपर से भी दूर रहता हूँ, मतलब किसी भी तरह के प्रिंट मीडिया से पूरी तरह से मैं दूरी बनाए रखता हूँ। और मैं अपने फेसबुक पर भी कुछ भी लिखने से बचता हूँ। अच्छा, इन्हीं वजहों से। हाँ, इन्हीं वजहों से मैं साफ साफ बातें लिखता हूँ। तो 5 तारीख को ये होना था शिलान्यास। हाँ जी। तो मुझे लगा कि 3 तारीख तो चल जाती, लेकिन 5 क्यों हुआ? तो मोदी जी और योगी जी की टसल चल रही थी। तो पुराना जो एक कार्यकारी मंदिर था, जो कि टेंट से रखा, भगवान को लाके जब वहां से जो एक पहले मस्जिद गिरा, हाँ, फिर वहां से मूर्तियां हटा के एक टेंट में रखी गई, इतना छोटा सा, इस कमरे से भी छोटा। उस टेंट से निकाल के निर्माणाधीन नहीं, कार्यकारी छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना था, उसमें भगवान को रखा गया। फिर शिलान्यास होने को हुआ, तो उस टेंट से लाने के लिए मोदी जी चाहते थे मैं लाऊं, क्योंकि उससे एक इवेंट बनता, एक बढ़िया मैनेजमेंट होता। योगी जी को जब ये बात पता चली तो आके कलेक्टर को लेके रात में दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम बनना था, रात में 3 बजे रख के चले आए। अच्छा, योगी जी रात में 3 बजे वो मूर्ति अपने हाथ से, क्योंकि उनके गुरु का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा मेरे गुरु का सब कुछ किया जा रहा है, तो मैं किसी और को श्रेय क्यों दूं? तो झगड़े की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अच्छा, मेन टसल ये थी जो कि हमें हाँ, जो कि इलेक्शन में भी दिखाई दी। छोटे बच्चों की लड़ाई जैसी होती है इन लोगों की भी। कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन शुरुआत ये थी कि ये हमारी बात इग्नोर कैसे किए। और योगी जी जिद्दी आदमी, उनको करना है तो करना है, उन्होंने किया। फिर 5 तारीख को इनको करना था शिलान्यास। तो शिलान्यास के लिए पहले फावड़ा या कुदाल चलाई जाती है। आपको ध्यान होगा, या वो क्लिप देखिए, जब मोदी जी पहुंचते हैं शिलान्यास के लिए, तो वहाँ सब खुदाई वो पड़ी थी, सब कुछ हुआ था। उन्होंने बस उसमें कुछ पानी वानी डाला, क्योंकि योगी जी 3 तारीख को ही सब खोद काट डाले तो थे। यानी कि जो 3 तारीख आप कहना चाहते थे, दैट वाज द करेक्ट डेट। करेक्ट डेट। और मतलब शिलान्यास भी उन्होंने कर लिया था अपने हिसाब से, वो भी एक शुभ ही हुआ। लेकिन जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होना था, वो योगी जी के हाथ में नहीं था। हाँ जी। खैर, आप लोग आइए, अभी मंदिर में प्राण तभी आएगा जब शिखर पूर्ण हो जाएगा। हाँ, इतना है, मैं उस
जो मंदिर का काली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर में तो काली मूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता, सफेद मूर्ति का ही यहाँ संगमरमर चलता है। उसमें भी था कि दक्षिण के लोग ज्यादा आएंगे, जुड़ेंगे तो वोट ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए बट रीजन तो कुछ और ही दिया था। रीजन और दिए जाते हैं। लेकिन जिसने भी बनाया, मुझे उनका नाम नहीं याद है, मैं उनको हजार हजार बार साधुवाद देना चाहूंगा। इतनी खूबसूरत मूर्ति बनी है कि आप जब देखेंगे तो लगेगा मुस्कुरा रहे हो। उनकी आंखें, उसमें से मतलब लगेगा प्रभु सीधे सीधे आप ही को देख रहे हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं उस मूर्ति में इस वजह से दैवत्व आ गया कि श्रीनाथ जी, श्री नारायण जी, जिन्होंने भी कर्नाटक के वो थे, उनको सिर्फ मैं उनको बार बार प्रणाम करना चाहूंगा कि क्या मूर्ति उन्होंने बनाई, जबरदस्त मूर्ति बनाई, अमेजिंग कलाकारी। ऐसा मतलब मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कि बताते हैं कि शाम को मेरे दोस्त लोग गए थे, पूरा का पूरा जो फूल वगैरह का उन्हीं लोगों का ठेका था, तो फूल चढ़ा पूरा डेकोरेशन का उन्हीं का ठेका था। तो वो लोग गए, कहें कि भैया शाम को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब सुबह मूर्ति खोली गई तो अजीब तरह का, कई लोग, मैं तो भाई खुद मेरे आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा। मैं तो टीवी पे देख रहा था तो खुद, और अयोध्या के किसी भी नागरिक को, भगवान राम के किसी भी वंशज को, हम भी उसी में से आते हैं, वहां नहीं बुलाया गया था। मतलब किसी भी उनके एक प्रतिनिधि को अगर ही बुला लिया जाता, वहाँ किसी भी गांव के जो नियरेस्ट गांव थे, वहाँ एक गांव सरायरासी है, वहाँ जब लड़ाइयाँ हुई थी बाबर से, बाबर के मीर बाकी से, तो 1,78,000 लोग मारे गए थे। एक पांडे जी थे, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ था, और उन्होंने बहुत लोग की हत्या के बाद वो मंदिर टूटा था। इतने आसानी से हिंदू उस मंदिर को छोड़ने वाले नहीं थे, बहुत लोग, और फिर भी मूर्ति को वो लोग नहीं पाए। मूर्ति वो लेके जल में, एक ब्राह्मण थे, वो जल में डाल आए, और ऐसा कहा जाता है वहाँ एक काले राम की मूर्ति है। काले राम, भगवान राम की अयोध्या में वहाँ बहुत सारी मूर्तियां हैं, 20,000 मूर्तियां हैं, उसमें से तो 5,000 टूट ही गई होंगी कंस्ट्रक्शन में। तो वहां पे उस मूर्ति को बाद में स्थापित किया गया, भगवान राम की उस मूर्ति को। तो इतने लोग का, तो सरायरासी गांव के लोगों का ये कहना था कि जब तक मंदिर नहीं बनेगी हम जूता नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। छाता मतलब सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशियों में ये होता है कि हम छाता तब तक नहीं लगाएंगे जब तक ये मंदिर बन नहीं जाएगा। उस गांव के एक आदमी को, उस गांव के प्रधान को, उस गांव के मुखिया को बुला लिए होते तो भी एक सम्मान रह जाता। ये यार लोगों का बड़ा दुख रहा कि अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर जैसे आदमी को बुलाने की क्या जरूरत थी। मैं कोई वहाँ पे नाच गाना थोड़े हो रहा था। यही रीजन है कि वो हारे थे फिर। हारने का कारण वहाँ पे बहुत सारा था मंदिर में। सर अभी पॉलिटिक्स की अचानक बात करते करते मुझे अभी ध्यान आया, लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी 1.5 फुटिया के बारे में। हाँ। याद है? और ये बहुत चर्चा में विषय रहा है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे इसके ऊपर, और लोगों ने ये तक कमेंट्स किए हुए हैं कि सर 1.5 फुटिया हमें चाहिए हो तो कहाँ से मिलेगा। लोग सोच रहे हैं कि आपके पास 1.5 फुटिया है। मेरे पास 1.5 फुटिया नहीं है। 1.5 फुटिया मिलता है 40 करोड़ 50 करोड़, हाँ, जो आपने पिछली बार बताया था। रेंज है 1.5 फुटिया की। तो सर जो ये 1.5 फुटिया है, ये तो एक एंटिटी है, एंटिटी है ना? इसके अलावा और भी कोई एंटिटीज हैं ऐसी? एंटिटीज बहुत सारी हैं जिनके नाम मालूम है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक तो बंगलामुखी होता है। बंगलामुखी में आप अविश्वास नहीं करेंगे, विपरीत प्रत्यंगिरा बंगलामुखी पूजा के साथ में, एक बंगलामुखी में मतलब बहुत सारी देवियां आती हैं। 10 महाविद्या में 10 देवियां आती हैं। तो बंगलामुखी जीत के लिए होता है और दूसरे की हार के लिए भी होता है। विपरीत प्रत्यंगिरा पूजा में खुद के जीतने के लिए नहीं, दूसरे के हारने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मेरी बात हो रही थी एक आदमी से, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा,
इलेक्शन में उनको हराया गया, कोई ईवीएम की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। एक नेपाल की गुप्त जगह पे एक यज्ञ होता है, उसमें चूंकि भारत में तो प्रतिबंधित है, नेपाल में भी प्रतिबंधित होगा, बाघ का नाखून और बाघ का दांत, ये दो चीजें, केसर, अच्छा। 1 किलो केसर, बाघ का नाखून, बाघ का दांत, 18 दिन की पूजा। इससे दो घटनाओं को मुझे मालूम है। एक आईएएस को, जो कि करप्ट भी था, उसको जेल करवाना, टर्मिनेट करवाना, ईडी सीबीआई से अंदर करवाना। 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिया उस पूजा ने। अच्छा। दूसरे एक बड़े पॉलिटिशियन को चुनाव में हरवा के उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी गई। तो आज की स्थिति में ये है कि लोग ईवीएम वगैरह, ईवीएम ठीक भी है, मुझे नहीं लगता कोई उसमें खराबी है, छोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन आज की स्थिति में लोग इन सब चीजों से नहीं डरते कि मेरा वोट कम हो जाएगा, ये वो। लोग डरते हैं कि पूजा पाठ से ज्यादा डरते हैं, तंत्र से ज्यादा डरते हैं। दूसरा, मारण प्रयोग, मतलब किसी को मरवा दिया। मारण क्रिया। मारण क्रिया, इसे मूठ चलाना बोलते हैं। ये भी बगलामुखी के। ये बगलामुखी का नहीं, ये शुद्ध तांत्रिक क्रिया है, इसको मूठ चलाना बोलते हैं। ओके। मूठ चलाने में इस वक्त खूब मूठ चलाई जा रही है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? हम बता रहे हैं, इसमें काम नहीं कर पा रही है, उस तरह के तांत्रिक नहीं रह गए हैं, और इसमें तांत्रिक प्रयोग होते हैं, पूजा होती है, तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इसमें भी देवियों का हाथ होता है, देवी पूजा के ही थ्रू होती है, कुछ बलि होती है, और कुछ उल्टी तरह से कुछ मंत्र उल्टे पढ़े जाते हैं, है ना, मारण में। जैसे पूरी चीज उल्टी पढ़ी जाएगी। राजीव गांधी, उस समय जब कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी, तो मैं किसी पार्टी का, इसलिए मैं कोई, मुझे ये नहीं कह सकता कि आप किसके पक्ष में बोलते हैं, किसके विपक्ष में। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जो कांग्रेसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वो तुरंत नेहरू परिवार के आंख में गड़ जाता था, मतलब खटकने लगता था कि उत्तराखंड एक में था और यूपी बहुत बड़ा सूबा था, प्रदेश था। तो यूपी के इलेक्शन का असर इतना ज्यादा वो प्रभावी हो जाता था, लगभग पूर्ण बहुमत से लोग जीतते थे। 2-4 सीट इधर उधर बाकी लोग पा जाते थे। ये छोटी मोटी पार्टियां, तो भाजपा जनसंघ के नाम से थी, जनता पार्टी 2-4 सीट पा गई, तो वो पाके इतना मजबूत हो जाते थे। प्लस कास्ट, तो एनडी तिवारी जब हुए, तो तिवारी जी ब्राह्मण थे, उत्तराखंड के सारे ब्राह्मण, यूपी के सारे ब्राह्मण, पूरे देश के ब्राह्मण। अच्छा, नेहरू गांधी फैमिली का कोई जात का तो कोई स्ट्रक्चर था नहीं, उनको अब हटाने के लिए उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। यही रूल बनाया गया, जिससे भी दिक्कत हो केंद्र में मंत्री बना दिया गया। ये तो बहुत बेसिक रूल था उस टाइम। बेसिक रूल था। अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश में थे, केंद्र में मंत्री बना दिए गए। लेकिन एक अचानक उभरता हुआ सितारा, जिसको आज के लोग नहीं जानते, मुझे लगता है वीपी सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। वो कितने का टाइम रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो रहे वो तो। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और आज सारे डाकुओं का सफाया उन्होंने वीपी सिंह ने करवाया था। तो हमारे जो पिताजी थे वो वीपी सिंह के अंडर काम किया डिफेंस में, वो डिफेंस में भी थे। तो वो मतलब एक ऑनेस्ट, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ऑनेस्ट आदमियों में वीपी सिंह का नाम आता है। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उसके बाद वीर बहादुर सिंह आए, उनके बाद आए, बीच में कोई और आया। वीर बहादुर सिंह ने क्या किया, ये जो सहारा बना ना, सहारा, ये वीर बहादुर सिंह कथित तौर पर ईमानदार थे, लेकिन इन्होंने सहारा का निर्माण किया। सारा पैसा सुब्रत राय को दिया, अपना जो कमाया, ठीक है। तो वीर बहादुर सिंह पैसे से मजबूत हो गए। अब राजीव गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब उन्होंने कहा जो मैं चाहूंगा, वो एक डिक्टेटर थे।
वीर बहादुर सिंह सख्त माने जाते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदार भी माने जाते थे तब तक जब तक सहारा के बारे में लोग नहीं जाने कि उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा करके इनको दिए, और सारा पैसा सहारा के पास है, एक पैसा इसने नहीं दिया उनको। वीर बहादुर सिंह को तब इन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। अब सुनिए मारन क्रिया का प्रभाव। वीर बहादुर सिंह स्पेन से कोई मीटिंग से आ रहे थे और इधर राजीव जी ने बनारस में इनका मारण किया। उस वक्त बड़े बड़े तांत्रिक हुआ करते थे बनारस में, अब तो खाली हो गए, ना ज्योतिषी है ना तांत्रिक है। इतना जबरदस्त मारण प्रयोग हुआ कि वो प्लेन में ही उनकी डेथ हो गई। मतलब यहाँ पे मारण क्रिया की पूजा करवाई और उधर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश नहीं हुआ, प्लेन तो आया, प्लेन दिल्ली तक आया, अच्छा, उसी के अंदर उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब गए होंगे बिल्कुल तंदुरुस्त गए होंगे। बिल्कुल तंदुरुस्त, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं जो उनका लाल बहादुर शास्त्री वगैरह की तरह हुआ हो। तो रीजन क्या दिया डेथ का? हार्ट अटैक। नहीं ये नहीं मालूम मुझे रीजन क्या था, हार्ट अटैक वगैरह कुछ बताया गया होगा, लेकिन वो मारे गए थे इसी से। अच्छा, मारण क्रिया से उनकी डेथ हुई थी। मतलब ये इतनी बड़ी क्रिया है कि अगर आप किसी के अगेंस्ट कराओ तो हो सकता है ये गांव में होता है। मैंने अपने गांव में एक ऐसा प्रश्न लिखा था, मतलब वो शाबर मंत्रों में बड़ा सिंपल होता है हिंदी, शाबर मंत्र बड़े बड़े सेकुलर मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र बड़े सेकुलर होते हैं, जैसे हनुमान को बुलाओ अल्लाह की दुहाई, इस तरह करके। आप कभी शाबर मंत्रों की कोई भी बुक ले लीजिएगा तो राम जी आओ, सीता जी आए, अल्लाह की दुहाई, इस तरह करके। ये सब गोरखनाथ, वो भी एक बहुत बड़ा पीठ है तंत्र का, और उसकी कहानियां अलग हैं। तो सर जिससे योगी जी को कोई हटा नहीं पा रहा उसी तंत्र की क्रिया से। तो सर मतलब ये तो कब से चला आ रहा है हमारे देश में। हाँ, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। अब नहीं है। ऐसे तांत्रिक होंगे भी नहीं अब। नहीं है, हैं पर लोगों को अपना, मतलब जो करेगा वो तो भी तो भरेगा जी। जो करेगा वो बचता थोड़ा है। सर अगर ये तंत्र विद्या और ये इसमें इतनी पावर है, और जैसे आपने उनका नाम लिया गांधी परिवार का, तो ये अब करके कुछ क्यों नहीं आ जाते? अरे जो करवाता है ना उसके ऊपर भी बहुत बड़ा भार हो जाता है। तो मतलब बता रहे हैं, मैंने इस कार्यक्रम में बोला है कि नहीं, गांधी परिवार के ऊपर तो खुद एक श्राप है ना। वो आपने बताया था हाँ, कुछ। तो वो कैसे आएंगे? श्राप पहले काम करेगा। अगर श्राप हो गया कि आप कुछ नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। ये आपने पिछली बार हमें बताया था कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने। नहीं बनेंगे। और यहाँ पे दूसरे को हराने के लिए, मतलब मोदी जी और उनके एक राइवल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए 2014 में, नाम नहीं बताऊंगा, और वो उस समय अध्यक्ष थे और मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और अध्यक्ष जी का नाम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अभी मंत्री हैं, जात के क्षत्रिय हैं, बस इतना होता। तो इन्होंने भी अपना कार्यक्रम कराया। मैं तो समझ गया, मैं नीचे नाम लिख दूंगा ताकि वो समझ में आ जाए। इन्होंने भी अपना कार्यक्रम कराया, मोदी जी ने भी अपना कार्यक्रम कराया। कमाल है सर, आपने तो ये 1.5 फुटिया बता के किया था, अभी अलग ही क्रियाएं चली। और चीजें मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं करता मेरा। जैसे कुछ डेथ्स हुई कॉन्टिन्यूअस, पॉलिटिकल, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं कहूँगा, वो कहीं भी रहे शाम को आके हवन जरूर करेंगे, एक हनुमान जी का, एक देवी जी का। और ऐसा है कि ये चीज़ें चलती हैं और चलती रहेंगी और लोग डरते हैं। और अगर घाघ IAS और घाघ पॉलिटिशियन किसी से कोर्ट वोट से नहीं डरते, ये डरते हैं अगर इनको आप धमकी दे दीजिए कि तुमको मैं इतने दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर ये क्रिया करवा रहा हूँ देखो, तो ये दूसरे दिन से आपसे माफी मांगना शुरू कर देंगे। पर ये आपस में करते होंगे जरूर। हाँ करते हैं, क्योंकि सही सर, सबको पता होगा आपस में, सारे पॉलिटिशियंस को, कि ये सारी क्रियाएं होती है। सबको सब पता है सबको। एक ने तो मुंह से खून फेंक दिया था, दूसरे के खिलाफ करवा रहा था, वो तांत्रिक भाग गया वहां छोड़ के। ये कौन था? दिल्ली की नेता थी। ये सब यूपी की कहानी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बस इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। भाग गया वो, कहा पागल है, किसके खिलाफ करवा रहा है तू?
दोनों के मुंह से खून आ जाए। मतलब पावर में, सत्ता में रहने के लिए लोग क्या क्या रहने के लिए, पद पाने के लिए सब कुछ कराते हैं। कुर्सी भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज मैं और भी बता दूं, थोड़ा सा एग्जैगरेट हो जाएगा, ज्यादा चीजें बढ़ जा रही हैं। आप मंत्र करिए, आप गलत आदमी हो, आप सही आदमी हो, अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको फल मिलना है। चाहे आप शराब पीते हो, आप गांजा पीते हो, आप ड्रग्स लेते हो, आप फेमिनाइजर हो, नथिंग, कुछ इफेक्ट नहीं करता, आपको उसका फल मिलेगा। रावण ने भगवान शिव को धमकी दी थी कि तुमने मुझे क्या दिया है, मैंने तुम्हारी पूजा की, ये शब्द थे उसके, मैंने तुम्हारी पूजा की और तुम्हें ये सब देना ही था, तुमने वो कोई एहसान वहसान नहीं किया है। और मैं कुछ मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, मेरी कुछ बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि मैं एक जगह बैठ के कुछ नहीं कर सकता। मैं फ्लाइट में पढ़ता हूँ, रास्ते में पढ़ता हूँ, कार्यस्थल पर पढ़ता हूँ, जब मैं कंसल्टेशन नहीं कर रहा होता तब पढ़ता हूँ, सोते समय जितनी देर तक याद रहता है तब पढ़ता हूँ। मेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं कि बैठ जाइए यहाँ ये लगाइए या वो लगाइए। मैं उन मंत्रों की 25-26 साल से सिद्धि कर चुका हूँ। के.एन. राव सर के एक गुरु टाइप के ही थे, पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी। उन्होंने साफ साफ लिखा, उनकी बहुत अच्छी बुक है व्यापार रत्न। व्यापार रत्न, हाँ, बहुत अच्छी बुक है, हर किसी को जो जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा उसको पढ़नी चाहिए, पुरानी बुक है। तो उन्होंने लिखा है उसमें ऋण से कैसे बचें, उसके लिए भी कुछ तांत्रिक क्रियाएं दी गई हैं। मतलब लोन से। लोन वाली है, बहुत बढ़िया बुक है, ग्रेट। उन्होंने कहा कि मंत्र होली दिवाली में ही सिद्ध नहीं होते, मंत्र जपते जपते सिद्ध होते हैं। वाह, क्या बात कही है। बिल्कुल सही। मंत्र जपते जपते मैं वहाँ अभी आपसे पहले यहाँ काम करने से पहले बैठा था, मैंने कम से कम 100 बार मंत्र बोले होंगे मन ही मन में। मंत्र की इतनी पावर होती है। मंत्र की इतनी पावर होती। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बताऊं, वो 2 मंत्र हैं, मुझे मालूम है क्या करते, वो 2 मंत्र करते हैं। और वो भाषण देते वक्त कहा जाता है, मैं उनसे मिला तो हूँ नहीं, कहा जाता है, मैं उन मंत्रों को तो जानता हूँ कि भाषण देते वक्त इतनी सिद्धि है कि भाषण देते वक्त उन मंत्रों को जपते रहते हैं। अच्छा, उसमें एक हनुमान जी की है, एक देवी जी का। आप किस चीज की सिद्धि कर रहे हो? मैं कोई सिद्धि नहीं, पर मंत्र जाप किस लिए कर रहे हो? मैं अपने बुद्ध को सुधारने के लिए? नहीं, मैं एक तो हनुमान जी का उपासक हूँ, साधक हूँ, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब हनुमान जी को शत्रु के लिए, शत्रुनाश के लिए और तंत्र के से बचने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कोई उपाय नहीं। पर आपके शत्रु तो हैं। हाँ, मेरे शत्रु है, मेरे फील्ड में ही बहुत ज्यादा है, और कुछ नहीं, इसी फील्ड में बहुत ज्यादा है। दूसरा, अपने प्रगति के लिए माता जी का एक मंत्र है, और दोनों मुझे वृद्ध ब्राह्मणों ने दिया था, और करीब 30 साल पहले दिया था। ये मंत्र किसी की दीक्षा से ही मिलते हैं? नहीं, कोई दीक्षा नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप ले लीजिए। तो हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे उनकी समृद्धि हो। अच्छा, तो इतनी पब्लिकली नहीं दिया जा सकता। पर कोई कंसल्टेशन लेने आएगा उसको आप दे सकते हो, उसको आप बता उसको दे दें। उसको दे सकते हैं, पर वो उस लायक होता। आपने हर व्यक्ति कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं हो, वो उन मंत्रों को नहीं। मैंने उन मंत्रों को अपने उन गुरु जी की 3 दिन मेरे घर, वो महाविद्या करने आए थे हमारे घर में। देखिए, क्षत्रियों में देवी पूजा बहुत होती है, और हमारे राम जी की पूजा कम होती है। अब तो हनुमान जी की होने लगी, नहीं तो भगवती पूजन, जय माँ भवानी बोलते हैं। तो हम लोगों के यहाँ नवरात्रों में 9 दिन चलता है, तो 10 महाविद्या हम लोगों के यहाँ शुरू से होती आई है। और मैं सार्वजनिक तौर पे कहता हूँ, हर व्यक्ति को कराना चाहिए, और खासकर वृद्ध ब्राह्मणों से, और जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ना हो उन लोगों से। तो मैं पैर दबा दबा के उनसे वो मंत्र पाया हूँ। 3 दिन मेहनत किया, तब उन्होंने कहा अच्छा चलो ये मंत्र रख लो। तो सर, ये मंत्र अगर किसी को पाना है किसी से, तो वो कहाँ जाए? मैं एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ, 2 मिनट की है। बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं, ब्राह्मण है, मतलब उतना सुंदर, उतना अच्छा, मेरी एज का है, बचपन में मेरे साथ पढ़ा है, बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे है, और वो उसके नीचे के स्टाफ वाले एक एक दिन में 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, ऐसी पोस्ट पर है। अच्छा। और वो मैगी खाता है,
सिर्फ मैगी लेता है, तो घूस में मैगी, उसको कुछ नहीं, खाने पीने से कोई मतलब नहीं, वेतन से उसका काम चलता। उसके घर आप जाएंगे, आपको लगेगा नहीं इतने बड़े पद पे है। तो एक रात उसको सीबीआई उठा ले गई, पता नहीं कहाँ से कैसे उसको बिठाए रखा। तो जहाँ पे सीबीआई ऑफिस था उस वक्त लखनऊ में, उसी के सामने हनुमान जी का एक मंदिर था। वो गया और हनुमान जी के सामने रो पड़ा, कहा प्रभु इसीलिए ये सब मतलब हम किए थे। खैर वो गए और 2 दिन तक ऐसे ही अंदर रखे रहे। फिर कहे अब तो तुम बहुत लंबे गए, तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। उसने कहा लेकिन मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, सिंपली ऐसे बोला। फिर हनुमान जी को याद किया। तीसरे दिन क्या होता है, एक लेटर लेके आता है सीबीआई ऑफिशियल। और सीबीआई वाले कहते हैं कि आज ये चिट्ठी मिल गई तुम्हारे सिग्नेचर की, जिससे पता चलता है कि तुम 100% साफ हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जाइए आप, हमसे गलती हो गई। लेकिन उसने कहा मैं तो ये न ये लेटर जानू न ये साइन जानू, मैंने कभी नहीं किया ये। अच्छा। तो कहा अभी ज्यादा मत बोलो नहीं तो पट जाओगे। उसने कहा मैं क्यों ना बोलूं, मैंने कभी नहीं किया है, मैं झूठ बोलता ही नहीं। अभी हनुमान जी ने किया था, आप समझ लीजिए, इतनी इतनी महिमा है। और वो हनुमान जी के उपासक हैं बहुत है। बहुत बड़ा उपासक, हनुमान जी का उपासक। और उसने भी मुझे एक मंत्र दिया है, वो मेरे पास है। तो अगर ऐसे सर किसी को मंत्र चाहिए तो वो कहाँ जाए, यही तो मेरा सवाल है। किसी के पास, आपके पास आए। बिल्कुल। बोल तो रही है सर। सीबीआई और ईडी से बचना है और आदमी खुद सही हो, गलत के लिए हनुमान जी साथ नहीं है। हम लोग जी, इंटेंशंस अच्छे हो। इंटेंशन अच्छे हो तो वो मंत्र मेरी 2-3 डायरीज में मैंने लिख के रखे हैं, थोड़े लंबे हैं, थोड़े कठिन हैं। अच्छा सर, ये मंत्र तो हमें भी चाहिए। तो अगले एक प्रश्न पर चलते हैं सर। इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था उसमें बहुत सारी बातें हमसे हमारे बीच में हुई हैं। तो एक तो था भविष्य मालिका पे, उससे पहले मेरा एक सवाल है सर, डेथ पे भी आपने प्रिडिक्शंस करी हुई हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे ये लिखकर कि आप दूसरों की डेथ प्रिडिक्ट करते हैं, क्या आपने अपनी डेथ भी कभी प्रिडिक्ट करी है? बिल्कुल करिए, लेकिन मैं इसका ढिढोरा तो पीटूंगा नहीं, मुझे मालूम है। मैंने अपने एक महीने प्लान कर रखे हैं उसी हिसाब से। अच्छा। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताया हूँ और बताने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं सब कुछ अपना सब कुछ मुझे मालूम है कि कब रहना है, कब जाना है, कब आना है, सब तय है। तो मतलब कहने का ये, दूसरों की देखने से पहले आपने अपनी खुद की देख ली। ये कुल अपनी खुद की देखी, लेकिन अपनों की नहीं देखता। अब मैं डर गया हूँ, अब अच्छा। अपनों, परिवार और मित्रों की नहीं देखता मैं। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जो भविष्य मालिका पे था, बहुत ही चर्चित विषय रहा है जब से हमारा पॉडकास्ट हुआ था आपके साथ। तो बहुत कमेंट्स आए थे, आपने उस पॉडकास्ट में बोला था कि भविष्य मालिका 6000 साल पुरानी है। तो अगर आप इंटरनेट पे भी सर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ये 500-600 साल पुरानी अच्युतानंद दास महाराज जी ने इसको लिखा था। तो क्या सही है इसमें? देखिए, अच्युतानंद दास महाराज जी ने उसको कंपाइल किया था, ठीक है। उसको ताड़पत्रों पर, तो पेन का तो बहुत देर में आया। अब आप सिंपल से एक बात बताइए, अगस्त नाड़ी है, अंगूठा लगाइए और भविष्य बताते हैं। हालांकि उसमें 50% फ्रॉड है और भारत की कुछ जगहों पर बहुत 100% सही भी है। ये कौन सी नाड़ी? अगस्त का मैंने भी करवाई हुई है। करो। अच्छा, अंगूठे से भविष्यवाणी? बट सर उसमें तो कोई बात आपका ताड़पत्र निकलता है। जी। हाँ, नहीं सही हुई ना। लेकिन कुछ जगह कुछ सही होता है, कुछ जगह वर्तमान सही हो जाएगा, कुछ जगह पास्ट सही हो जाएगा। लेकिन कुछ एक जगह है जहाँ वर्तमान, भविष्य और भूत सब सही होता है। ऐसा 2 एक जगह है। कौन सी जगह है सर वो? ये कि तमिलनाडु में कहीं है, पौंडीचेरी के आसपास कोई जगह है। अच्छा। हाँ, हमने सुना है, लोग कहे हैं, मैं खुद गया हूँ, जब तक जाऊंगा नहीं तब तक मैं। अब अगस्त जी भगवान राम के समय के हैं और उन्होंने राम रावण युद्ध से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का उनको दीक्षा दी थी, ठीक है। अब वो अगस्त ऋषि साउथ इंडियन भी नहीं थे, नॉर्थ से साउथ गए थे।
नॉर्थ से साउथ गए थे। तो इन्होंने ताड़पत्रों पर लिखा, तो ये तो अपने आप 14,000 साल पुराना हो गया। जी। ये ज्योतिष तो 14,000 साल पुराना हो गया। तो जो पंच सखा थे वो 6,000 साल पुराना हो गया, तो इसमें कौन सी नई बात है। अच्छा, भविष्य मालिका पंच सखों ने लिखी थी। पंच सखाओं ने लिखे थे, अच्युतानंद दास महाराज जी ने, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा। ये तो मुख्य थे, है ना। तो ताड़पत्रों पर लिखा गया, मतलब बहुत साल, बहुत 600 साल जो लोग कह रहे हैं, 600 साल मतलब आप 2000 में हैं, अकबर के जमाना मान लीजिए। तो उस समय तो कागज था, पेन था, कलम का इस्तेमाल हो चुका था। तुलसीदास जी लिखते हैं, आप खुद ही मतलब उनसे उनसे पूछिए ना कि ताड़पत्र की क्या जरूरत थी, उनको बताइए कि ताड़पत्र की क्या जरूरत थी। तुलसीदास जी टोपी लगा के और लिख रहे हैं, उनका फोटो जो आता है तो लिख रहे हैं इंक लगा के, और उससे मोर पंख से, और जो भी होता है। ये सही बात है। अभी हमने जैसे लास्ट वाला भी जो तुम्हें याद होगा एपिसोड किया था, तो उसमें आर्टिस्ट ने ही तो संरचना कर दी भगवान की। इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है। भगवान कृष्ण की जो पहली तस्वीर बनी वो उत्तरा ने, मतलब भगवान कृष्ण की भांजे की वाइफ ने, वो मतलब अर्जुन तो भगवान कृष्ण के जीजा थे, तो उत्तरा ने मतलब अभिमन्यु की वाइफ ने अपने बेटे को या किसी को बताई थी, मुझे याद नहीं है, कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं। तो जो आज उनकी तस्वीर है ना, वो उत्तरा के कहने, उत्तरा के एक्सप्लेनेशन में है, मतलब उसमें 80% सच्चाई है उस तस्वीर में, क्योंकि उन्होंने साक्षात देखा था। उनके मामा थे। नहीं, जैसे उसमें उन्होंने बोला था ना कि राजा रवि वर्मा ने सरस्वती और लक्ष्मी जी की वो बनाई थी, तो वो तब से ऐसी ही चली आ रही है। हाँ, लेकिन राजा रवि वर्मा जैसे कुछ चीजें लक्ष्मी जी को खड़ी हुई दिखाए हैं जी। अगर आप खड़ी हुई लक्ष्मी जी को घर में रख देंगे तो लक्ष्मी जी फिर चलती फिरती रहेंगी। कहता ना बैठने वाली तस्वीर होनी, जो हमारे घरों में दीपावली पूजा पे बैठी हुई होती, वो बैठी हुई होती है ना। कभी भी खड़ी लक्ष्मी की तस्वीर नहीं। लक्ष्मी तो ऐसे ही चंचला है, तो उनको बैठी हुई अवस्था में हो। और हमें 10 महाविद्याओं में कमला देवी ही लक्ष्मी का रूप है। अच्छा। तो कमला देवी मतलब 2 हाथी इधर से 2 हाथी इधर से स्वर्ण कलश से जलाभिषेक कर रहे हो, इस तरह का है। सर लोगों ने तो आजकल क्या क्या बोल दिया। पिछली बार हमारे को कोई बोल गया था कि दीपावली पे लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए, आरती नहीं करनी, आरती नहीं करनी चाहिए। सॉरी, पूजा नहीं, आरती नहीं करनी चाहिए। वो लक्ष्मी आरती मतलब होता है बाय बाय, बाय बाय, आप लक्ष्मी जी को भेज रहे हो अपने घर से वापस। हाँ करेक्ट। आरती का मतलब तो बाय बाय ही होता है। अच्छा। कि सुबह तक के लिए बाय बाय। दीपावली में आरती नहीं करनी चाहिए। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो भविष्य मालिका का था, तो आप इसमें बिलीव करते हैं कि अभी कलयुग बस खत्म ही होने वाला है? हाँ। अच्छा, इसमें बिलीव कर, तो उसमें तो ये भी कहा गया है सर कि प्रलय जब आएगी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और गंगा तक भी सूख जाएगी, तो ऐसा है? मतलब 2040 तक सब खत्म? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, गंगा तो एक कुआं भरा है। गंगा को आप अगर गहराई में देखेंगे, यमुना जब चलती है, इलाहाबाद कभी जाइए आप, जहाँ पे उनका मिश्रण होता है। हाँ, तो इलाहाबाद जाइए तो यमुना एकदम शांत और गंगा बहुत फ्लो में चलती हैं, उग्र, एक उग्र। और गंगा यमुना में अगर डाल दीजिए कोई एक चीज तो कितने नीचे जाएगी पता नहीं चलेगा। नीला पानी, गंगा का सफेद पानी। दूसरी चीज ये गंगा सूख जाएंगी तो कलयुग मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2040-43 तक ही है। अच्छा। और एक युग की समाप्ति मतलब एक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति, बस। ठीक है। तो जो कहते हैं कि कुछ प्रलय आएगी, प्रलय कभी नहीं आई है ना। प्रलय जैसा कुछ नहीं हुआ है, चीजें बदली हैं। प्रलय कब आई? जब डायनासोर्स थे, उसको भी आदि प्रलय बोलेंगे, आधा प्रलय बोलेंगे, तब भी लोग जिंदा थे। उसके बाद कभी ऐसा कोई एरा आया ही नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। प्रलय जब आएगी कहे कि मोहनजोदड़ो में
मैं मुझे वो फिल्म देखनी है। मैंने देखी हुई है। अच्छा, मुझे देखना है उस फिल्म को। आशुतोष गौर की गौर है। ऋतिक रोशन। और एक रिसर्च है, जरूर देखनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय सभ्यता सभ्यता पानी में डूब के खत्म हुई। उस फिल्म में यही दिखाया है, अच्छा, यही। मोहनजोदाड़ो में यही दिखाया है। लेकिन ये बताइए, सभ्यता डूबी, आदमी कहाँ गए? नहीं, मान लीजिए आदमी आदमी भी डूब गए। आदमी भी डूब गए, लेकिन उसके बगल माया सभ्यता, मायन थे। उसके बाद चीन वाली सभ्यता, वो सब तो जिंदा थे ना। एक साथ पृथ्वी की सारी सभ्यताएं कभी खत्म नहीं हुई हैं और ना खत्म होंगी। तो लोग कहते हैं कि जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है तब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो वो सच नहीं है फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये कहानी है कि आ, जैसे एक यूनिवर्स से मैं एक 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 यहाँ से कोई लाइट जाएगी और ब्रह्मलोक तक जाएगी, तो उसको पहुंचने में लाइट ऐसा थोड़ा है कि जलाया गया तुरंत पहुंच। लाइट की भी चलती है, लाइट उसकी भी स्पीड होती है। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर बोलते हैं। तो वो लाखों साल लग जाता है लाइट को पहुंचने में। तो अगर हम ब्रह्मलोक से पृथ्वी को देखते हैं तो वो हमको 5 लाख साल पुरानी या 5 लाख करोड़ साल पुरानी पृथ्वी दिखाई पृथ्वी दिखाई पड़ती है। है ना। तो कई लोक हैं, सारे लोगों की। इसलिए सबसे अच्छी बात जो खोजी गई हाल फिलहाल में, वो मल्टीवर्स थ्योरी। एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है। अब मल्टीवर्स के बाद भी मुझे लगता है कौन किसी और वर्स की बात होगी। उसमें तो ये था ना सर, मल्टीवर्स में, कि मैं और तुम इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं, हम दोनों ने एक सोच करके एक फैसला लिया, वो जो फैसला है उस फैसले से एक यूनिवर्स बन गया। वहाँ पे वो जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में हमारा वो फैसला हमने नहीं लिया। सो वो जो फैसला, वो एक अलग स्टोरी चल रही है, वो एक अलग स्टोरी चल रही है। इसके ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी आई हैं। पर सर, बिफोर जो मुग्धा ने सवाल पूछा था, गंगा की नदी सूख जाएगी, गंगा नदी तो गंगोत्री से बहती हुई आ रही है ना। देखिए, भारत की जितनी भी नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकली हैं, मतलब इसी पृथ्वी की उत्पत्ति है। गंगा इस पृथ्वी से संबंध नहीं रखती। तो इसकी 2 थ्योरीज आई कि यह मात्र एक नदी है जो खुदाई करके खोदी गई हो, जिसी को भागीरथ प्रयास कहते हैं। जैसे भगवान राम के पूर्वज थे भागीरथ, उन्हीं के पूर्वज सागर थे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी सागर हैं उन्होंने खुदवाए। तो उन्होंने खुदवाया नहीं सागर को, उन्होंने सागर को एक्सपेंड करवाया। ये जो ओशन था, इसका एक्सपेंशन हुआ। लेकिन कोई राजा, उसके पास कितनी भी प्रजा हो, एक नदी को खुदवा नहीं सकता। उसमें पानी कहाँ से आएगा? सही बात है। तो इस पर कई लोगों ने काम किया है, जिन्होंने जो काम करता है, मैं पूरी तरह से उन्हें क्रेडिट देता हूँ। डॉक्टर राहुल मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अब रिटायर हो गए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उनका ये कहना था कि भागीरथ को, गौतम ऋषि ने भागीरथ के पूर्वजों को श्राप दिया जो कि मर गए थे, उनको तारना था। तो इसके लिए गंगा, उनको शुद्धता के लिए गंगा को यहाँ लाना था। अच्छा। जिस तरह सभी पिंड हैं, एक धरती है, एक मंगल है, सारे एक ये है, planets। हाँ, एक सोलर सिस्टम यहाँ है, एक सोलर सिस्टम वहाँ है, एक ब्रह्मांड यहाँ है, एक ब्रह्मांड के अंदर कई सोलर सिस्टम है, फिर दूसरा ब्रह्मांड है, फिर तीसरा ब्रह्मांड। ऐसे ऐसे करके कई लोकों के बाद गंगा एक ब्रह्मांड का एक रूप थी। स्पेस में थी गंगा। गंगा स्पेस से आई है। तो उनको लाए कौन? उनको भागीरथी लाए, लेकिन ये एक मिथक माना जाएगा। स्टोरी। भागीरथ का कुछ योगदान होगा, उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया होगा, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हुई होंगी कि वहां तक वो गए हुए होंगे। लेकिन गंगा, अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और भी बताना चाहूंगा। हर निर्जीव, जैसे पृथ्वी का और पदार्थों का, एक मानवीय स्वरूप भी होता है।
अच्छा। तो गंगा का मानवीय स्वरूप भी है। गंगा पुत्र भीष्म, हाँ, गंगा पुत्र भी। ये मजाक की बात नहीं है। गंगा जी के जो जो मानवीय रूप था, स्त्री रूप था, उसके वो पुत्र थे। और हमारी अयोध्या में माँ सरयू से कई ऐसे संत हैं जो बातें करते थे, बातें करते हैं। अच्छा। यमुनाष्टक आप पढ़िए, एक है स्त्रोत मंजरी के अंडावसर के, उसमें लिखी गई है, उसमें यमुनाष्टक है। तो ये नदी की कौन सी पूजा हो सकती है? उसका तो कोई मानवीय फॉर्म होगा ना, कि जल H2O की पूजा तो होगी नहीं, जल की। कुछ तो ये भी कहते हैं कि शिव जी की जटाओं से। हाँ। हाँ, वो जटाएं हैं, ये क्या है, पर वो लास्ट में यहीं से आई, जब गंगा वहां से चलती हैं, एट लास्ट किस प्रोसेस से वो तैयार होती हैं या वहां से चलने के लिए, तो वो बेग अगर धरती पर आती तो पूरी धरती नष्ट हो जाती। तो वो शिवजी जी की। हाँ, तो शिव जी चाहे वो स्ट्रक्चर रहे हों, चाहे वो कैलाश पर तो कोई गया नहीं, उन्होंने रोका वहां पे, फिर धीरे धीरे वहां से गंगा जी का। वो जैसे समुद्र में वो कौन सी एक पौधे होते हैं जिससे उसका बहाव कम हो जाता है, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको। उनको हाँ धारण कर लिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी एंटिटी होंगे ना शिव जी, बिल्कुल। है ना? वो कहते हैं ना जो वासुकी जो है उनके गले में, वासुकी 500 मीटर या उसकी length इतनी किलोमीटर की है वासुकी, और उसको वो लपेटे हुए हैं। उसको लपेटे हुए हैं और बैठे हैं नंदी पे। वो कितना बड़ा होगा? इतने तो बड़े। ये सब किसी न किसी चीज का प्रतीक है, जो लोग समझने वाले कुछ लोग जरूर समझे होंगे। हमें इस बात को धीरे धीरे सब लोग के सामने आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ, जब गंगा वहां से चली तो डॉक्टर राहुल मिश्रा बताते हैं, उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा, तो जो वाइजर गया है उससे कुछ सूचनाएं मिली हैं। तो बृहस्पति शनि ये 2 ग्रह स्टेशनरी हो गए गंगा को आते समय। इन दोनों का जो मूवमेंट हो गया वो रुक गया। अच्छा। रुक गया कि मतलब पूरा तो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। तो वो स्लो हो गया, बहुत स्लो। उसको हमारी एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी के अलावा एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी चाहिए। एस्ट्रोनॉमी में वो स्टेशनरी हो गया, ठीक है। तब गंगा यहाँ पे आई हैं और फिर वो धीरे 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 करके। अब रही बात भविष्य मालिका में गंगा की सूख जाने का, तो 2043 तक तो नहीं सूखेंगी। अच्छा। ये तो सवाल ही नहीं उठता। 2043 फ्री तक तो नहीं। अभी कुछ भी नहीं बचा ये ये तो। बट भविष्य मालिका में तो यही लिखा है ना कि अभी कुछ ही टाइम में बहुत युद्ध होएगा, कुछ। भविष्य मालिका में व्यापार ज्यादा है। तो उसको सबसे ज्यादा जिन्होंने फैलाया, उन्होंने पहले अपने बेटे को भगवान कल्कि बताया, फिर दान लेना शुरू किया। अब इस समय बेटा गायब है उनका। अच्छा, So called मैं कल्कि समझ गई भगवान। आपकी आप बात। तो आप भविष्य मालिका में मानते हो? भविष्य मालिका की जो चीजें प्लेनेट से संबंधित है उनको मानते हो? उनको मैं मानता हूँ। बाकी इन चीजों को नहीं। और जो जैसे जैसे बहुत सारे ग्रहण हैं, इक्लिप्सेस हैं, उनसे बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। 25, 26, 27, 28 ये बुरे साल होंगे, ये कोई दौरा नहीं। लेकिन गंगा सूख जाएंगी और पूरा का पूरा राजतंत्र आ जाएगा, इन सब में मुझे थोड़ा सा मानव जाति पूरी समाप्त तो नहीं होने वाली। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो अभी जैसे सर आप बात कर रहे थे, आपने मैंने कई लोगों की, आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ, मैंने कई लोगों की एज 43 के बाद भी देखी है, नए बच्चों की। तो इसका मतलब तो जी दिल्ली की 200 कुंडलियों पे मैंने रिसर्च किया, जो 2050, 55, 76 तक है। तो सर अभी जैसे आप बात कर रहे थे ब्रह्मलोक में जब तक लाइट पहुंचेगी तो कितने करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोकों का ज़रा मुझको समझाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर है। हमने स्वर्गलोक सुनते हैं, हम भूलोक में, जब हम हैं भूलोक में, और ऐसे कितने और लोक है, शिवलोक भी होता है, विष्णु लोक भी होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा लोक होता है? और ये भूलोक ही है जिसमें हम हैं? हाँ, ये तो भूलोक है। चाहिए भूलोक ही बोले। भूलोक क्या एक पृथ्वी है, भूलोक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। अच्छा। मैं मतलब इतने सारे लोक हैं। सर नीचे भी है, पाताल लोक। पाताल लोक है,
अब आपको मैं कहानियां जुड़ती जा रही हैं। मेरी एक बहुत बड़े ज्योतिषी से बात हुई, मतलब किसी जमाने में उनकी तूती बोलती थी, आप लोग नहीं जानते होंगे, एज मेरी ही थी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो उनका कंसल्टेशन का मेरे पास बुकिंग आई, तो उन्होंने जो नाम लिखा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब उनकी किताबें वगैरह मैं खूब पढ़ा था, खूब रिसर्चेस थे उनके, तो अमेरिका में बेस्ड हैं। तो मैं जब उनको देखा ऑनलाइन तो हम दंग रह गए, तो हमने बताया नहीं कि मैं आपको जानता हूँ। तो इसी सब पे बात करने लगे, तो उन्होंने इल्यूमिनाटी की बात की। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा कि इंग्लैंड ने सभी देशों पर क्यों शासन किया? तो उन्होंने कहा कि जो इल्यूमिनाटी का सेंटर है वो पाताल है, और ये जो कहानी है कि पाताल अमेरिका में है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। पाताल धरती के अंदर है, और इसी के अंदर राक्षस रहते हैं। जी। और मैं इल्यूमिनाटी को आज जोड़ रहा हूँ, कुछ कह वह नहीं रहा हूँ, पता चला नाराज हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आसुरी शक्तियां हैं वो जमीन के अंदर से ऑपरेट करती थी, और उनका ब्रिटिशर्स ने खूब फायदा उठाया, जम के फायदा उठाया, तब तक उठाया जब तक कि यूएस को नहीं पता चल गया वो सारी चीजें। अब वो मजा ले रहे हैं उसका, हम लोग आज भी उससे दूर हैं। सर कैसे उनका फायदा उठाया, उनका फायदा कैसे कनेक्ट किया जो देवी देवता के थ्रू, जिस तरह हम लोग मंत्र वगैरह करते हैं वैसे वो लोग भी करते हैं। आपको मालूम है 40 दिन बिल गेट्स 40 दिन विदाउट मोबाइल, विदाउट लैपटॉप, बिना किसी कनेक्शन के, एक अनजान जगह पे एक जंगल में यूएस के आराधना करता है। अच्छा। ये तो मैंने भी सुना है सर, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो हैं ये भी बहुत तरीके की पूजाएं करते हैं, सब करते हैं। बलियां देना। वो तो सर ने पहले बताई थी तो बात। मैं बिल गेट्स के बारे में बता रहा हूँ ये। इसके बाद एलन मस्क भी करते हैं इस तरह का कुछ, तो सब करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका खूब मजा लिया। अब यूएस भी वही कर रहा है। यहूदियों ने, जूस ने इस देश पे राज किया, दुनिया पर आज भी कर रहे हूँ। सारा ज्ञान उन्हीं को कैसे प्राप्त होता था आप बताइए? उनके पास सबसे पहले 1.5 फुटिया गए एक हिसाब से, है ना, एक हिसाब से वो 1.5 फुटिया को सबसे पहले प्राप्त किए वो सारी सूचना। जैसे यहाँ गया दिल्ली में 1.5 फुटिया, वो सारी ऑफिसर्स को जला दिया जहाँ जहाँ फाइलें थी, उसी तरह उन्होंने भी किया। नहीं तो भारत बताइए, ये राम कृष्ण बुद्ध नानक और क्या कहते हैं जैन की धरती को इस तरह निपटा देते इतने लोग। कभी फ्रांस लूट रहा है, कभी ये लूट रहे हैं, कभी मुगल लूट रहे हैं, है ना। तो सर हमारी पूजा में जो सात्विक वे में हम पूजा करते हैं भगवानों की, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये राक्षस की जो पूजा करते हैं उसमें हमें जीत कर सात्विक दिया। पूजा हमें ये सब सिखाती ही नहीं। सात्विक पूजा जब गुजरात में जब हमला हुआ मंदिर पे भगवान शंकर के, क्या सोमनाथ पे, तो वहां पे सभी ब्राह्मण बस ऐसे बैठ गए कि अभी जो है शंकर जी हमको बचा लेंगे। सब काट काट के सीढ़ियां बना दी उन्होंने। बुराई पे अच्छाई की जीत का कॉन्सेप्ट ना बड़ा बड़ा डिबेटेबल, बहुत डिबेटेबल है, और जो जीता वही सिकंदर। नहीं पर सर जैसे मुग्धा ने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन से हम थोड़ा अलग चले गए। ब्रह्मलोक, हाँ, ब्रह्मलोक। देखिए ब्रह्मलोक बहुत दूर है हमसे। हाँ जी। एक छोटी सी कहानी थी कि एक राजा अपनी बेटी के लिए वर खोजने ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। फिर वो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब तो आपकी बेटी पता नहीं कितने जन्म ले चुकी। इतनी बढ़िया स्टोरीज बताई गई, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था। दूरी, उनको दूरी मालूम थी कि कितनी दूरी है यहाँ से। तो ब्रह्मलोक और ब्रह्मा कोई बहुत बड़े देवता नहीं है। भगवान कृष्ण के दरबार में द्वारका में जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो वो कहते हैं द्वारपाल से कि जाओ, कहो ब्रह्मा आए हैं। तो उन्होंने सोचा अभी इनका मतलब तुरंत रेड कारपेट स्वागत होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाके पूछ के आओ कौन ब्रह्मा है। कौन ब्रह्मा? हाँ, कौन ब्रह्मा। तो इन्होंने गए तो उन्होंने पूछा ये कौन सा प्रश्न है, मैं ब्रह्मा हूँ। तो उन्होंने कहा कि
उन्होंने बताया भगवान कृष्ण ने, ज्ञान तो उनके पास सर्वोच्च वो तो बहुत बड़े कलाकार थे ना। सर्वोच्च ज्ञान था उनके पास, सर्वोच्च ज्ञान था। और फिर सांख्य दर्शन पढ़ा था उन्होंने, और मेरी जानकारी में मैं सांख्य पढ़ा हूँ। जो सांख्य दर्शन पढ़ लिया और विश्व का कोई भी नॉलेज उसके लिए बेकार है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से बड़ा कोई भी दर्शन नहीं है। तो उन्होंने कपिल मुनि का है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के कोई रिलेटिव भी थे, संदीपनी मुनि, उन्हीं से सीखा था। और अर्जुन भी सांख्य दर्शन सीखा था भगवान के साथ ही। इसीलिए जो कहा जाता है भगवान ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन समझ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, सब देख रहे थे। अरे कैसे नहीं देख पाएंगे भाई, सब देख रहे थे, सबको दिखाई दे रहा था। वो जो बता रहे थे वो सिर्फ अर्जुन समझ रहा था, और वो अर्जुन जो वो पूछ रहा था वो भगवान समझ रहे थे, क्योंकि कोडेड लैंग्वेज थी। सांख्य दर्शन में बातें हो रही थी, वहाँ फिलॉसफी की बात हो रही थी। इसीलिए न भीष्म पितामह कुछ समझ पा रहे थे उतने, न कृपाचार्य कुछ समझ पा रहे थे, न द्रोणाचार्य। बाकी तो दुर्योधन तो जैसे मंदबुद्धि बालक था ही वहाँ। जो ब्रह्म लोक है, तो एक तो ब्रह्मा जी की स्थिति हुई, फिर शिव लोक है, तो उन्होंने पूरा ज्ञान दिया कि आप कुछ नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा है, एक सिर के ब्रह्मा, दो सिर के ब्रह्मा। उन्होंने पूरा उनको ज्ञान दिया और वहां पर दिखाया उनको ब्रह्माओं को। जैसे 3 जगह उन्होंने अपना रूप दिखाया है युद्ध में। एक जब दुर्योधन बंदी बनाने को बोलता है कि पकड़ लो इस ग्वाले को, और तीसरी जगह जब वो ब्रह्मा जी जाते हैं तब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताते हैं उसमें हजारों ब्रह्मा है, सैकड़ों सिर वाले ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर्स, इंजीनियर्स, इस तरह का आप मान के चलिए। फिर शिव लोक है, शिव का काम था डिस्ट्रक्शन वगैरह। मतलब उस थ्योरी से मुझे ये समझ में आता सबसे बड़ा लोक विष्णु लोक है। अच्छा, जो सबसे ऊपर है। हाँ, सबसे ऊपर है। और अगर कोई सबसे बड़े देवता है हमारे यहाँ तो वो विष्णु है। और इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में शंकराचार्य ने सबसे पहले फैलाया। शंकराचार्य जी ने जो कुछ इस हिंदुत्व को दिया है, वो पूरा हिंदू धर्म उनका आजीवन ऋणी रहेगा। सर ये मैंने अभी नोटिस किया, आपने 2 घड़ियां पहनी हैं। हाँ, 2 घड़ियां पहने। ब्लैक और व्हाइट। हाँ, व्हाइट ब्लैक से नहीं मतलब है, इन सबका अपना अपना काम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं रेमेडी का बड़ा विरोध करता हूँ जी मंत्रों के अलावा। जी। मंत्रों को तो मैं मानता हूँ, तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित है। ब्लैक वाइट? ब्लैक व्हाइट नहीं, घड़ी आप मानिए इसको। इसमें इसमें 1000 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें 500 प्रॉपर्टीज हैं। इनकी सुई है, इनकी डिजिट है, इनके डायल हैं, इनमें अंदर का मैकेनिज्म है, छोटा 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 लिखा हर चीज की। ये आपने खुद डिजाइन करवाई है या एक हमने भी ऐसा एक इस पॉडकास्ट टाइप की खरीदी है आपने अपने लिए? जो मुझको सूट करी वो मैं उनको खरीदा। पूरा सर्च करना पड़ता है, पूरा मतलब आप समझिए कभी कभी 15 दिन महीनों लग जाते हैं सर्च करने में। तो मैं घड़ी रिकमेंड करता हूँ, अच्छा, मैं घड़ी सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो ये घड़ी पहनने से होता क्या है? जिस चीज के लिए आप पहनना चाहें, जैसे प्रॉपर्टी के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर कोई रियल्टर है, रियल्टी सेक्टर में है, प्रॉपर्टी डीलर जो उसको थोड़ा लोकल शब्द है, हाँ, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर कोई भी घड़ी पहनता है तो 6 महीने के अंदर वो अगर डबल ना हो जाए तो मतलब ऐसा, जो लोग कहते हैं ना कि इतना चावल डालिए तो कैसे पैसा नहीं आएगा। सर एक बात बताओ, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, ये वो तो चलो ठीक है, सही गलत है छोड़ो, पर ये घड़ी मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक लग रही है आप? बिल्कुल नहीं है, इस घड़ी में कुछ नहीं है, मतलब जीरो है? जीरो। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें सिर्फ डॉट्स हैं, कोई भी नंबर नहीं है। अच्छा, घड़ी में नंबर जरूर होने चाहिए, चाहे डिजिटल हो चाहे रोमन हो, कोई भी हो, इसमें कोई नंबर नहीं है। इसीलिए रॉडो की ज्यादा से ज्यादा घड़ियां बेकार होती हैं। अब तो कुछ में नंबर्स आने लग गए अब तो कुछ है। अब कुछ में नंबर्स आने लग गए। तो अच्छा, इन महात्मा गांधी जी घड़ी यहाँ पे टांगते थे, हाँ बिल्कुल टांगते थे। तो उनको नहीं मालूम था, लेकिन वो घड़ी उस पर रिसर्च की गई, वो काम की थी। अच्छा,
नेहरू जी की घड़ी बहुत काम की थी। मोदी जी की घड़ी में 1 से लेके 12 अंक है, पूरे लिखे हुए हैं। पूरे लिखे हुए, डिजिट है पूरे। तो मतलब जिसका जैसा प्रोफेशन उसी के हिसाब से घड़ी। हाँ, घड़ी। अब देखिए लोग बदलते हैं। योगी जी की पहले गोल्डन कलर की घड़ी होती थी, ऐसे लटकी हुई। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं मेरा काम है, मैं ध्यान देता हूँ। तो उनकी लटकी हुई घड़ी होती थी और थोड़ा सा ढीली करके पहनते थे। गोल्डन जो शादी विवाह में मिलती है उस तरह की एक घड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं सोने की थी। अब उन्होंने क्या किया कि मैं मोजों पर कुछ दिन मोजों पर बताया था, हालांकि वो सब बंद कर। Socks। हाँ, सॉक्स पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो जो मेरे दोस्तों ने, सीनियर्स ने, तुमने जो जो मुझे बताए थे वही वही योगी जी पहन रहे हैं। मैंने कहा ऐसा मुझे कंट्रोवर्सी में मत डालो। फिर योगी जी की घड़ी क्या हुई, वो घड़ी गायब हो गई। अब वो घड़ी पहनते हैं तो ये अंदर रहता है छुपी हुई। अच्छा। अब मोदी जी की भी छुपी हुई रहती है घड़ी, और शायद नीतीश कुमार की भी छुपी हुई रहती है घड़ी। उसके अलग कारण हैं जो बताया नहीं जा सकते। सर लगता है ये आपने कुछ नया विज्ञान ढूंढ लिया है, नेक्स्ट पॉडकास्ट इसी पे करना पड़ेगा। नहीं, मैंने नहीं ढूंढा है, इस पर बहुत लोगों ने काम किया है। एक हमारे पूरे वो लोग काम किए हैं, खूब किए हैं। लेकिन हमने इसको एक अपने छोटे भाई के साथ रह के, उसने जबरदस्त काम किया है। उस मतलब मेरे वो भाई ने, वो भाई ही है, जबरदस्त काम किया घड़ियों पे। और उसके इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं कि अगर वो अभी मुझसे कह दे कि भैया ये वाली घड़ी देखिए जरा, काम करिए इस पे, और ये 5 लाख की है, तो मैं ले लूंगा। अच्छा, तो मतलब आपको इतना बिलीव है कि ये काम करती है? अरे काम करती नहीं, तभी तो जबरदस्त फिर करती है। उन्होंने। जब इस घड़ी को ये 29 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है, मुझे चार्ज करना पड़ता है। अच्छा। तो 29 दिन तक मेरी बॉडी से निकलती नहीं। वाटर प्रूफ है? वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, सब। सब। सोने के टाइम पे भी आप पहने रख। ऑफ कोर्स, सोने के टाइम पर भी, अच्छा, ये मतलब उतारना नहीं। नहाते समय भी। ये वो आपने तो वो पहन लिया, ये जैसे कर्ण ने अपना वो कवच पहना हुआ था, आपने भी हाँ, और रक्षा सूत्र जैसे बोलते हैं ना, मैं रक्षा सूत्र वो पिताजी के जो संस्कार के समय मैंने पहने थे, उसमें किसी काम में वो कट गया, तो उसके बाद से ये पहने। ये घड़ी थोड़ा सस्ती है, मतलब 70 की है, 70,000 की। मतलब सर इतनी एक्सपेंसिव घड़ियां लेनी पड़ेंगी तभी कुछ अच्छा काम होएगा। देखिए एक्सपेंसिव नहीं, मैं आपको बताऊं, कुछ घड़ियां तो 2,000 में भी काम कर जाएंगी। अच्छा, 2,000 की भी घड़ी। वो आपका क्या काम है उस इस घड़ी को लेने के लिए मैं अयोध्या से मैं अयोध्या से लखनऊ गया। उस वक्त एयरपोर्ट नहीं था। लखनऊ से दिल्ली गया, दिल्ली से गुड़गांव गया, गारमेंट के स्टोर पे गया, एक घड़ी लिया, फिर गुड़गांव से सीधे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से सीधे, मतलब सिर्फ इस घड़ी को लेने के लिए। मेरे को आइडिया समझ में आया। सर से बात करते हैं, हम अपनी घड़ी सर से चूज करवाते हैं। हम कहते हैं कि हम अभी 10-15 हज़ार तक की पहनते हैं। व्हेन वी सी कि हाँ इट्स कमिंग, फिर हम सर से दोबारा मिलेंगे, फिर हम कहेंगे कि हम 50,000 की घड़ी पहने। आपको मतलब एक घड़ी तो नहीं, 2 घड़ी पहननी पड़ेगी। एक घड़ी से काम नहीं बनेगा। सर मुझे भी। हाँ, बता रहे हैं। इस घड़ी को, ये जो घड़ी है, ये छा जाने के लिए है। अच्छा, और छाए तो आप हुए हो बिल्कुल। अभी नहीं, अब मैं 15 दिन पहले पहना हूँ। तो मतलब इससे भी ज्यादा छाने की उम्मीद है। भगवान करे छा जाए, लेकिन ये घड़ी उसके लिए है। तो आप लोग अगर इसको पहनते हैं तो ये जरूर काम करें। ये घड़ियां लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे काम करती हैं। बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप करूंगा एक चेक व्हाट्सअप, द सीक्रेट जो फिल्म आई थी, अच्छा, और उस पे जो बुक है, वो मैंने देखी हुई है, बुक भी पढ़ी हुई है। बुक पढ़ने पर उसका चेक नहीं यूज किया। नहीं नहीं। उस पर चेक में एक अमाउंट भर के अपने वर्क प्लेस पे लगा दीजिए, हाँ वो बता देना सर अब। और घर पे लगा दीजिए। कहते हैं वो अमाउंट मैंने डाला। अब आपके दिमाग और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम कर रहा है, कितना आप मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उस पर काम करता है। सेम अमाउंट हमको मिला, पर थोड़ा सा टाइम लगा। सेम अमाउंट मिला मुझे। वो तो अभी हम वो करके करते हैं। तो सर ये जो घड़ियों का है ना, ये 2 घड़ियों वाला सिस्टम, ये तो समझना पड़ेगा आई थिंक। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को मेरे कहने से अगर मुझ में जरा सा भी विश्वास है, तो घड़ियों के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा विश्वास करके आप घड़ियों की सलाह लीजिए। घड़ियों को खरीदना आपको पड़ेगा, बताऊंगा मैं, है ना। अच्छा, कुछ लोग
भाई कुछ लोग का स्टैंडर्ड होता है, वो 2 करोड़ की घड़ी पहनेंगे तो हम आपको 2 करोड़ की बताएंगे। कुछ 2000 ही अफोर्ड कर सकते हैं, हम आपको 2000 बताएंगे, जी है ना। अच्छा, कुछ में मजबूरी है कि 50,000 की ही मिलेगी तो भी, लेकिन इस पर काम करिए। 6 महीना, 5-6 महीना, 7 महीना में जरूर असर देगी, 100% असर देगी। तो चलो, इसी नोट के साथ आई थिंक मुग्धा जी हम अपने एपिसोड को ख़त्म करें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो अगेन। और मैं उम्मीद करती हूँ इस बार भी हमारे दर्शकों को जो भी शिकायत थी, जो भी आपके कमेंट्स थे, उनका आंसर आपको मिल चुका होगा अबाउट द डेथ प्रिडिक्शन और भविष्य मालिका के ऊपर भी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करी है आज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं चलते चलते मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप बोल दो क्योंकि आप लोग आपको बहुत मानते हैं लोग। हाँ प्लीज़ आप लोग, चूँकि बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, मुग्धा जी, कबीर जी कितनी मेहनत करते हैं ये मैं जानता हूँ, और हमारी भी मेहनत होती है, ऐसे हमारा सपना नहीं आता। तो आप इसको ज़रूर देखिए, और देखिए तो इसको पक्का शेयर करिए, सब्सक्राइब तो करिए ही, शेयर करिए, इसको बढ़ाइए, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, ज़रूर करिए। Thank you so much and please keep watching the Spotlight. देखते रहिए। थैंक यू।